जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 2-3 पद्यांशों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पास। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। मधुरिमा माधुर्य, अगाध अथाह, रत्न निधि रत्नों का भंडार, सुंदर भावों से भरा हुआ, स्वच्छ निर्मल, संस्कृति संसार, मूल रहस्य मूल कारण केंद्र, सौरभ सुगंधित, यश सुमन फूल, सुमन के खेलो सुंदर खेल, फूलों के खेल खेलो, सुंदर कर्म करो, तुम्हारे कर्म फूलों की भांति आकर्षक हों और कर्म का फल फूलों की सुगंध की भांति अखिल विश्व में फैल जाए। आज तुम मुझसे दया माया ममता लो आज तुम मुझसे दया स्नेह ममता सौंदर्य और अगाध विश्वास लो। ये सब हृदय के खजाने हैं, हृदय की वे विभूतियां हैं जिन्हें पाकर मनुष्य जीवन में सफलता को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। इससे पहले तुम्हारे मन में ये सारी गुरुता नहीं थी, अब तुम आज अभी से इस बात को स्वीकार करो। मुझसे लो, दया लो, स्नेह लो, ममत्व लो, सौंदर्य लो, अगाध विश्वास लो। ये हृदय के खजाने हैं, हृदय की विभूतियां हैं जिन्हें पाकर मनुष्य जीवन में सफल हो जाता है। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, मेरा हृदय रत्न जैसे सुंदर भावनाओं से भरा हुआ है, निर्मल है और तुम्हारे लिए खुला है पास। और पूरी तरह से मेरा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो मेरे हृदय के सारे सुंदर भाव तुम्हें अपने आप समर्पित हो रहे हैं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल। दरअसल तुमसे ही यह मानवता की लता पुष्पित होगी, पल्लवित होगी, धीरे धीरे एक विशाल काय वृक्ष में परिवर्तित होगी, फिर फूल से फल से पूरे संसार को सौंदर्य और सुवास से संपन्न करेगी। तुम्हारे लिए मेरा हृदय खुला हुआ है, पूरी तरह से तुम जो आदेश दोगे मैं उसे पूर्ण करूंगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम संसार के मूल कारण बन जाओ, केंद्र बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, यह सृष्टि की लता अब तुमसे ही फैलेगी। अर्थात इस संसार में कर्मों का विकास तुम्हारे ही कारण होगा, जिससे तुम्हारा यश विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। और तुम इस तरह से अपने मन को सुंदर बना करके फूलों की भांति खेल खेलो, ताकि पूरा संसार सुगंध से भर जाए। मानवता के प्रति सभी में अगाध विश्वास हो, मनुष्य मनुष्य का सहयोग करे। और इस तरह से तुम्हारे प्रयास से ही पूरा संसार मानवता का संसार होगा। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। विधाता ईश्वर मंगल वरदान, शुभ वरदान, अमृत संतान, देवपुत्र, अग्रसर है विकासमान है, मंगलमय वृद्धि, शुभ विकास, समृद्धि, संपत्ति। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। और क्या तुम ईश्वर का यह कल्याणकारी वरदान नहीं सुन रहे हो? शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें शक्ति और जीवन दोनों दिया है प्रकृति ने। अब तुम्हें केवल विजय श्री हासिल करनी है कर्म करके, इसलिए तुम विपत्तियों पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारे साथ प्रकृति है, तुम्हारे पास शक्ति है, शक्ति से समृद्ध हो तुम, केवल तुम्हें विजय प्राप्त करना है कर्म करके। हे डरो मत अरे अमृत संतान, हे अमर जाति के वंशज तुम डरो मत। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम्हारी उन्नति निश्चित है, आगे तुम्हें उन्नति ही मिलेगी, तुम्हारा विकास ही होगा। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, जीवन तो पूर्ण आकर्षण का केंद्र है। जीवन के प्रति जिजीविषा जीने की इच्छा अगर हो गई तो तुम कर्म करके पूरी तरह से आनंद प्राप्त कर सकते हो।
खिंची आवेगी सकल समृद्धि। पहली बात तो जीवन तो खुद आकर्षण का केंद्र है। यदि जीवन जीने की इच्छा तुम्हारे में हो गई तो सारी की सारी समृद्धि तुम्हारी होगी, तुम समृद्ध होगे जीवन में। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। देव असफलताओं का ध्वंस मतलब नाश, प्रचुर उपकरण बहुत अधिक साधन, पूर्ण हो मन का चेतन राज मन का संसार पूर्ण रूप से निर्मित हो जाए। अखिल संपूर्ण हृदय पटल, हृदय रूपी आधार, दिव्य अक्षर, अलौकिक अक्षर जो कभी ना मिटे, अंकित हो लिखा जाए। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। देवताओं की असफलताओं के कारण उनका जो नाश हुआ है, उसके निर्माण के बहुत अधिक साधन प्राप्त हुए हैं। आज वे सब उपकरण मानव को संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं की सहायता से हमारे मन के संसार की पूर्ण प्रतिष्ठा हो। जब एक मकान गिरता है तो उसके मलबे से दूसरे मकान के निर्माण में सहायता मिलती है। उसी प्रकार देव सभ्यता के ध्वंस से मानव सभ्यता के निर्माण में साधन प्राप्त हुए हैं। देवताओं के जो गुण थे वे मानव जाति में भी प्रतिष्ठित किए जाएं और उनकी बुराइयों से उन्हें मुक्त रखा जाए। चेतन सृष्टि का इतिहास मानव जाति के भावों का सत्य ही है। इतिहास में मानव के भावों का समष्टिगत संकलन होता है, उसके सभी कार्यों का उल्लेख होता है। श्रद्धा मनुष्य कहती है तुम्हारे प्रयासों के फलस्वरूप सृष्टि का इतिहास नित्य संसार के हृदय पर अलौकिक तथा अमिट अक्षरों में अंकित होता जाएगा। मानव जाति अपना विकास करती रहे और मानव जाति का इतिहास जैसा इतिहास हो, मानवता का इतिहास हो, मानव जाति का इतिहास हो, यह घृणा और द्वेष से भरा हुआ मशीन का इतिहास न हो, दैत्य का इतिहास न हो, बस उसमें पवित्र भावों की अभिव्यक्ति हो। प्रसाद जी मनुष्य की भाव शक्ति पर बल देते हैं, भाव शक्ति भी बचे और भावनाएं शुद्ध हों। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। विधाता ब्रह्मा कल्याणी सृष्टि कल्याणमय संसार बिखरे ग्रहपुंज, नक्षत्रों के समूह छिन्न भिन्न हो जाएं, सदर्प अभियान के साथ अनिल वायु। ब्रह्मा की कल्याणमयी मानव सृष्टि इस धरती पर पूर्ण हो और सफल हो, चाहे सागर पट जाएं, चाहे नक्षत्रों के समूह छिन्न भिन्न हो जाएं और चाहे ज्वालामुखी फटते रहें, किंतु मानव जाति उन्हें चिंगारी के समान कुचलती रहे, जलाती रहे, आनंद की साधना में लीन रहे। आज से मानवता का यश धरती और जल सब में व्याप्त हो जाए। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे सविलास। शक्ति का क्रीड़ामय संचार, उत्स झरने, कच्छप कछुए, दृढ़ मूर्ति, अचल मूर्ति, अभ्युदय, सांसारिक उन्नति, भौतिक प्रगति, सविलास आनंद पूर्वक। चाहे सागर के कितने ही झरने फूट पड़े और इसमें द्वीप कछुओं के समान डूबने उतराने लगे, किंतु मानवता अचल मूर्ति के समान बनी रहे और भौतिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। प्रसाद पर आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव बताया जाता है। आध्यात्मिकता के संबंध में कहा जाता है कि यह संसार की भौतिक समृद्धि की उपेक्षा करती है। प्रसाद ने संसार की भौतिक उन्नति पर विशेष आस्था प्रकट की है। संसार की दुर्बलताएं ही मानव का बल बनकर उसे शक्ति प्रदान करें। पराजित होने पर मानव जाति विषाद से ग्रस्त न हो, बस वह उसमें शक्ति का संचार करे और उसे आनंद प्रदान करती रहे। किसी कार्य में पराजित होने पर उसे यह प्रेरणा मिले कि इस कार्य को करने के लिए और भी अधिक शक्ति और साधना की आवश्यकता है और वह इस आवश्यकता की पूर्ति करे। इसलिए कहा गया है कि पराजय उसमें शक्ति को तरंगित करे। विश्व की दुर्बलता बल बने, संसार की कमजोरी, संसार की असफलता उसकी शक्ति बन जाए। पराजय का बढ़ता व्यापार, जब भी कभी पराजय मिले तो उससे केवल कार्य शक्ति में क्षमता में वृद्धि हो और किसी प्रकार का अवसादग्रस्त न हो, के अवसाद से ग्रस्त न हो मनुष्य, और वह अपनी असफलताओं से सीखे और पराजय उसमें शक्ति तरंगित करे, पराजय उसे हराए नहीं। और इस तरह से खेल खेल में वह संसार को पूरी तरह से समृद्ध और शक्ति से, यश से, मन की मजबूती से समृद्ध करे। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। विद्युत कण बिजली के कण, इलेक्ट्रॉन्स विकल व्याकुल। आज शक्ति के बिजली के कण असक्त होकर इधर उधर बिखरे हुए हैं। मानव जाति उन सबका समन्वय कर अपार बल प्राप्त करे, जिससे वह सदैव विजय प्राप्त करती रहे।
श्रद्धा संदेश देना चाहती है, मानो वह मानव जाति को वरदान दे रही है। प्रसाद जी ने उसे भाव शक्ति का प्रतीक माना है, इसलिए यह उचित भी है। श्रद्धा के संदेश से यह स्पष्ट है कि उसे केवल राग तत्व या हृदय का प्रतीक नहीं माना जा सकता। उसके विचार प्रौढ़ हैं और प्रेरणा देने वाले हैं। श्रद्धा वास्तव में आस्थापूर्ण दर्शन या रागपूर्ण विचार का प्रतीक है। जो कहती है उस पर उसे पूरा विश्वास है। यह स्पष्ट है कि पात्र विचार का कोई उपयोग नहीं है। विचार तभी जीवन को विकसित करता है जब व्यक्ति के हृदय की संपूर्ण शक्ति उसके साथ होती है। श्रद्धा का चरित्र विश्वासपूर्ण और कर्मशील आदर्श विचार का भी प्रतीक है। श्रद्धा के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझने के लिए इसी दृष्टि से उस पर विचार होना चाहिए। आज श्रद्धा के संदेश के विरोध में अणुशक्ति का भयानक खतरा दिखाई दे रहा है। आज विद्युत कणों का समन्वय नहीं, उनका विभाजन भी किया जा रहा है। और इसी से डरे हुए थे प्रसाद जी, क्योंकि यंत्र सा है न मानव कभी भी रहा, यंत्र बनकर न मानव रहेगा कभी। यदि मनुष्य यंत्र बन गया तब तो विनाश सुनिश्चित है। मनुष्य यंत्रवत न रहे, उसके हृदय में भावातिरेक हो और भाव विशुद्ध हो, यही प्रसाद जी की सुंदर इच्छा थी। इसीलिए मानव को सबसे सुंदरतम छायावाद में बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।